नमस्कार साथियों, आज का हमारा विचार विमर्श होगा आस्तिक और नास्तिक पर। एक सज्जन बड़े आस्तिक, भगवान को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन उनके पिताजी उतना नहीं थे। उतना क्या, वो मानते ही नहीं थे भगवान को। वो कहते हैं ये ईश्वर, भगवान, देव देवता ये कुछ नहीं होते, सब साइंस पर, सब विज्ञान पर आधारित है। बेटे से कई बार उनकी बहस होती थी। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि तू भी मेरे रास्ते पे चल, ये भगवान की पूजा पाठ वगैरह करने से, ये वगैरह से कुछ नहीं, क्योंकि भगवान है ही कुछ नहीं। वो आस्तिक था, उसने अपने विचार नहीं बदले नास्तिक बाप के सामने। एक बार नास्तिक बाप ने समझाया उसको कि सुनो मेरी बात, तुम अभी भी मेरे कहे अनुसार चलो। अगर भगवान के चक्कर में पड़ोगे, तुम्हारे कोई तरक्की नहीं हो पाएगी। तुम अच्छे से पढ़ो। उसने कहा लेकिन पिताजी, पढ़ने के लिए भी तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए। नहीं। तो बोला फिर अच्छा पिताजी, आप एक चीज़ बताओ, संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना? बोला नहीं, यही तो आपकी भूल है। जो बाप कह रहा बेटे को, यही तो तुम्हारी भूल है। क्या? कि गति और गर्मी, ये दो क्रियाएं चली। जब सृष्टि की रचना हुई तो गति और गर्मी, गर्मी की वजह से कुछ पहाड़ों से लावा फूटा, वो दूसरी जगह जाके गिरा, पिघल के उसका ये बन गया, वो बन गया वगैरह। सृष्टि की रचना हुई, कहीं गड्ढे हो गई, कहीं रेत एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे पहुंच गया, उसके वहाँ पे जाकर के रेगिस्तान बन गया, कहीं पे समुद्र आ गया। ये सब गति और गर्मी से हुआ। गर्मी से कोई चीज़ फटी, कोई चीज़ वहाँ से हिली और उसमें आई गति। गति कैसे आई कि गति उसको कहीं का कहीं ले गई। मान लो एक जगह से पानी निकल आया पहाड़ में से, बर्फ़ मेल्ट हुई, और उस पानी को फिर जो गति उसको आगे बहा करके ले गई, उसको जाके समुद्र से मिला दिया वगैरह वगैरह। इसमें भगवान का कोई काम नहीं। अब बेटे ने थोड़ी अपनी हार मान ली, भाई ठीक है, लेकिन मन में उसका यही था कि भगवान कुछ है, भगवान कोई चीज़ है और मेरा रास्ता ठीक है। एक दिन उनके घर में जो जब पेंट वगैरह चल रहा था, घर में वाइट वॉश वगैरह जैसे होता है, तो उनके पिताजी जो थे, जो नास्तिक थे, उनको कहीं जाना पड़ गया 2-3 दिन के लिए। वापस वो आए तो उन्होंने देखा कि घर में घुसते सामने दीवार के ऊपर एक बड़ी सुंदर पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत सुंदर। एक वहाँ पे ऐसा लगा था कि नदी और पहाड़ और सूर्य उदय हो रहा है। बड़े खुश हुए, वाह, ये किस पेंटर ने बनाई? जो पेंट तुम्हारे यहाँ पे जो पेंट कर रहा है पेंटर, उसी ने? नहीं नहीं, फिर कहीं और से लेके आएगा पेंटिंग, लेकिन बड़ी अच्छी है। किसने बनाई? बोला पिताजी ऐसा हुआ कि जो ब्रश वगैरह और ये जो डब्बे वब्बे जो पेंटर छोड़ के गया ना, तो रात को गर्मी हुई, इतनी तेज़ गर्मी आई कि सब जो डब्बियों के जिनमें पेंट था, डब्बों के उनके ढक्कन खुले और खुल के उनमें से पेंट बाहर आ गया और ब्रश खुद से उठी, उसमें गति आ गई और डुबकी ले और दीवार पे चल जाए, दीवार पे चल जाए। डुबकी, गति आ गई ना, उसमें चंचलता आ गई। ब्रश जाए, डब्बे में घुसे, पेंट ले और दीवार के ऊपर उसने पेंट बना दिया, ऐसे बन गई। पिताजी बोले क्या यार, तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है? अबे उस पेंटर जिसने वो ब्रश को चलाई वो भी तो कोई होगा कि ब्रश अपने आप चलो बड़ी। बोला भाई पापा जी, आप ही का फार्मूला है पिताजी कि गति और गर्मी। ब्रश के अंदर गति आई, इसको किसी ने नहीं पकड़ा था, वो खुद ब खुद गई। हरा रंग की जगह हरा रंग लगा दिया, नीले की जगह नीला लगा दिया, सूरज की जगह उसने ऐसे कर दिया। बोला वाह बेटा वाह, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अबे उस ब्रश को चलाने वाला कोई कोई जरूर होगा। बोला पिताजी यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं आपके फार्मूले पे भी चलूँ गति और गर्मी, तो उस जगह को वहाँ से कैसे लेकर के जाना है, वहाँ पे नदी नाले वगैरह कैसे बनाने हैं, वहाँ पे पेड़ कैसे स्थापित करने हैं, किस जगह रेगिस्तान बनेगा, रेगिस्तान के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, ये सब को करने वाला जिसको आप पेंटर बोल रहे हो, वो सृष्टि का रचयिता है। मैं उसको भगवान बोल रहा हूँ। आप जिसको ये पेंटिंग वाले को आप बोल रहे हो पेंटर ने बनाई है, मैं उसको जो सृष्टि का रचयिता है, मैं उसको भगवान बोल रहा हूँ। बस इतनी सी बात है। अब पिताजी की आंखें खुल गई, भाई बात तो तू ठीक कह रहा है। गति और गर्मी से सब चीज़ें हुई मानते हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से उन सब चीज़ों को उन तक पहुंचाना, नदी की जगह नदी और पहाड़ की जगह पहाड़, बर्फ़ गिर रही है वगैरह वगैरह जो है, वहाँ पे मौसम कैसा होगा, किस फल की कहाँ पे ज़रूरत है, सर्दियों में कौन सा फल कहाँ लगाया जाएगा वगैरह, यानी उसकी रचना करने वाले जो रचनाकार है, मैं उसका भगवान बोल रहा हूँ। बस इतनी सी बात है। तो उनको भी मानना पड़ा कि हाँ भगवान कोई चीज़ है, वो भी आस्तिक बन गए। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई नास्तिक से आस्तिक वो बने की बड़ी खुशी की बात है। एक समझने और समझाने का तरीका है। पहले जिस तरीके से वो समझा रहे थे, जब बेटे ने इन्हें समझाया, उनकी तरफ उनकी समझ में बेहतर आया, बजाय उनको प्रेशराइज करने के नहीं पिताजी आपको मानना पड़ेगा वगैरह। नमस्कार, जय श्री राम।